नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि 30 अगस्त 2023 को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल बेसुध हालत में मिली थी। वो सीट के नीचे थी। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी और ऊपर यानी कि शर्ट तो उनके शरीर पर थी लेकिन पैंट उनके शरीर पर नहीं था। उसके बाद में वो कोमा में चली गई और शायद अभी तक भी वो होश में नहीं आई। लेकिन किसने उनकी ऐसी हालत की थी? उनके शरीर पर उनके सिर पर चोट के निशान मिले। वो इतनी ज़्यादा बेसुध हालत में थी कि जब सुबह 4 बजे जब ट्रेन स्टार्ट हुई मनकापुर से, तब जब यात्री पहुंचे तब लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन है और बहुत सारा ब्लड वहाँ पर फैला हुआ था। उसके बाद में लोगों को पता चला और फिर उन्होंने रेलवे पुलिस को सूचना दी और फिर ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 30 अगस्त 2023 को सरयू एक्सप्रेस में 3 चोर, आप चोर ही कह सकते हैं क्योंकि जो जानकारी सामने आई है वो चोर थे और वो ट्रेनों में चोरी करते थे, जिनमें एक अनिश खान और एक आज़ाद और एक विशंभर उर्फ लल्लू, ये तीनों चोर थे। सरयू एक्सप्रेस के अलावा और भी ट्रेनों में ये चोरी किया करते थे। यात्रियों से छीना झपटी, जेब कतरना, ये सारे इनके काम थे। लेकिन 30 अगस्त 2023 को जब सरयू एक्सप्रेस अयोध्या पहुंची तो वहां से एक महिला कांस्टेबल क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी के वक्त ही वो उस ट्रेन में पहुंची। लेकिन अयोध्या से लेके मनकापुर तक, मनकापुर उसका लास्ट स्टॉप था उस ट्रेन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री थे वो अयोध्या में ही उतर गए। कुछ जो यात्री कुछ बचे होंगे वो मनकापुर तक पहुंचने वाले थे। लेकिन उसी बीच जो खाली सीट पड़ी हुई थी, क्योंकि उसमें कोई भी नहीं था, आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में वो पूरी जो ट्रेन है वो खाली हो गई थी। वहां पर एक महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी। यही महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आजकल जो पुलिस वाले हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या बात है। जब वो सामने बैठी हुई थी तो ये जो 3 लफंगे थे, जो 3 चोर थे, ये भी उसी में बैठे हुए थे। तो जैसे जैसे स्टेशन आते रहे, रात में 10-11 बजे के आसपास लास्ट स्टॉप उसका मनकापुर ही था। तो जैसे जैसे वो स्टॉप आते रहे, यात्री उतरते रहे, डिब्बा जो बॉगी थी वो खाली होती रही। अब वहाँ पर महिला जो कांस्टेबल थी उनको भी लास्ट स्टॉप मनकापुर ही था। लेकिन मनकापुर से पहले ही जब ट्रेन में कोई नहीं बचा तो ये जब महिला कांस्टेबल वहाँ पर पहुँची, जहाँ पर ये तीनों लोग, वहाँ पर जो 3 चोर थे ये वहाँ पर बैठे हुए थे और ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये उसमें जो आपत्तिजनक फिल्म होती है वो देख रहे थे, जो जिनको आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं YouTube पे पाबंदी है उन फिल्मों के नाम लेने की भी, उसमें भी समस्या हो जाती है। आजकल YouTube इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वो फिल्में वो देख रहे थे और तीनों देख रहे थे। जब ये महिला कांस्टेबल सामने की सीट पर बैठी तो सीट पर देखने के बाद में जो महिला कांस्टेबल थे उन्होंने देखा कि सामने 3 बैठे हुए हैं, तो वो यात्री ही समझी।
लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि इनके हाव भाव ठीक नहीं है, तो ये दूसरी सीट, क्योंकि बोगी पूरी खाली हो चुकी थी, तो ये दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। ये तीनों चोर उनका पीछा करते हुए उनके ये जहाँ पर महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी वहाँ पर जाकर ये बैठ गए। और उसके बाद में फिर ये उनसे ये जो तीनों चोर थे, चोर ही बोलेंगे आप इनको, क्योंकि ये तीनों फिर बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद में इन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की। उसमें अनीस खान और विशंभर और आज़ाद, ये तीनों लोगों ने मिलके वो जो महिला कांस्टेबल थी उससे छेड़खानी करने की कोशिश की उनसे, लेकिन वो खुद पुलिस वाली थी तो उन्होंने एक तरह से इन तीनों को ही मुकाम पे लाने की कोशिश की। लेकिन ये तीन थे, ये पहले इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से उनको, क्योंकि उस बोगी में कोई नहीं था, मनकापुर आने में देरी थी, अयोध्या से ट्रेन निकल चुकी थी, तो उस बोगी में कोई नहीं था। अब वहाँ पर ये तीनों थे और एक महिला कांस्टेबल उस पूरी बोगी में। तो इन्होंने कोशिश की कि पहले कैसे उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो जो खिड़की थी उस खिड़की से सर दे मारा, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और ये तीन थे, वो अकेली थी तो और एक महिला थी, तो कितना ज़्यादा, वो तीनों चोर थे, तो एक खिड़की से उनके सिर को लग गई, उसमें ब्लड उनको निकलने लगा। उसके बाद में ये तीनों मिलके उन तीनों ने मिलके उनके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो वो घायल अवस्था में हो गई। उसके बाद में इन तीनों ने मिलके उनके कपड़े उतारे। जब तक उनके कपड़े उतारे तब तक मनकापुर स्टेशन आने ही वाला था, यानी ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तो ये उन्होंने वो जो तीनों चोर थे उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा इनकी हालत ख़राब है, तो वो जो कपड़े उतारे थे वो कपड़े भी इधर उधर फेंक दिए। इसके अलावा उनके शरीर के ऊपर सिर्फ शर्ट बचा हुआ था, बाकी सारे कपड़े निकाल दिए। इसके बाद ये तीनों लफंगे वहाँ से मनकापुर से पहले ही ट्रेन जब धीमी हुई तो वहाँ से ये निकल लिए। अब मनकापुर में वो ट्रेन रुकी, 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो ट्रेन वहीं पर रुकी, और जब सुबह 4 बजे वो ट्रेन चली और फिर यात्री उसमें गए, तब यात्रियों ने देखा कि एक महिला है और वो महिला के शरीर पर यानी नीचे कपड़े ही नहीं है, सिर्फ शर्ट पहना हुआ है। फिर रेलवे पुलिस को सूचना दी गई, रेलवे पुलिस आई और रेलवे पुलिस आने के बाद में फिर उनको लेकर गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और देखा तो उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई ही थी और फिर वो कोमा में चली गई, बोल नहीं पाई वो। अब ये बहुत बड़ा गंभीर मसला था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये महिला का मामला था, दूसरा ये उत्तर प्रदेश में हुआ और मामला ऐसा कि उनके सिर में चोटें हैं, शरीर पे आधे कपड़े नहीं हैं, तो बहुत चौंकाने वाली बातें थी ये। अब ये जब चौंकाने वाली बातें सामने आई तो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरा जागा और कोशिश की। 30 अगस्त के बाद से उन्होंने छानबीन की कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इनकी ऐसी हालत की, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही थी। अब वो कोमा में चली गई, वो बोलेगी कैसे। अब जब छानबीन शुरू हुई तो पहले तो ये देखा कि कौन उस बोगी में ऐसा बैठा हुआ था जो कहाँ उतरा, तो इनका ये पता चला कि ये अयोध्या से तो बैठी हुई थी और मनकापुर तक ये जाने वाली थी, क्योंकि ये ड्यूटी पर थी। अब ऑन ड्यूटी पर ये थी तो पता चला कि उस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कितने मोबाइल उस मोबाइल में लास्ट तक रहे और कितने जो लास्ट तक रहे वो कहाँ गए, किधर गए। तो इन तीनों ने क्या किया है कि मनकापुर आया उससे पहले इनके जो मोबाइल थे ये मनकापुर में उतरने के बाद में स्विच ऑफ हो गए। अब जब वहाँ पर कितने मोबाइल ऑन थे ये सारी चीज़ें देखी गई
तो फिर पुलिस को समझ में आया कि 3 मोबाइल एक साथ बंद हुए हैं और ये तीनों ही अपराधी हैं, ये कोई भी हो। जब पुलिस ने ये पूरी छानबीन की, यूपी एसटीएफ भी उसमें पुरजोर लगाकर, क्योंकि एक पुलिस वाली का ये मामला था, तो पूरी कोशिश की उन्होंने। जब पूरी कोशिश की तो पता चला कि ये तीनों जो मोबाइल है, एक अनिश खान के नाम पर है और दूसरा विशंभर के नाम पे है, तीसरा आज़ाद के नाम पे है। इन तीनों को पुलिस ने 30 अगस्त से लेके 22 सितंबर आ गए, यानी पूरे 22 दिन हो गए पकड़ने में। ये हाथ नहीं आ रहे थे, पता चल चुका था, सब कुछ था, क्योंकि ये जो न्यूज़ आई थी ये 30 अगस्त के बाद में लगातार 2-3 दिनों तक तो चली, उसके बाद में ये न्यूज़ पूरी तरह दब गई। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अंदर ही अंदर ये काम करने की कोशिश की कि किसी तरह से इनको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे थे। 22 सितंबर 2023 को ये अयोध्या का जो पूरा कलंदर केल रोड है, वहाँ पर यूपी एसटीएफ और पूरा कलंदर जो थाना प्रभारी महोदय, वो और रतन शर्मा जी उनका नाम बताया जा रहा है कि वो भी उनके साथ थे और उनको भी कुछ चोटें आई है। जब इन तीनों को अरेस्ट करने पुलिस गई तो इन तीनों ने गोलियां चलाई पुलिस के ऊपर। वैसे पुलिस को मालूम था कि कुछ भी हो सकता है, तो पूरे इंतजाम के साथ पुलिस गई थी। और जब उन्होंने गोलियां चलाई, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उन्होंने गोलियां चलाई पुलिस के ऊपर, जवाब में पुलिस ने भी जवाब दिया। उसमें जो अनीस खान नाम था, जो मुख्य आरोपी था, वो उसमें ढेर हो गया, यानी वो एनकाउंटर में मारा गया। इसके अलावा जो विशंभर और आज़ाद था वो भी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मी उनको भी चोटें आई है, उसमें एक पूरा कलंदर थाना प्रभारी महोदय हैं। अब वो जो अनीस खान था उसको जो सज़ा मिलना चाहिए थी वो मिल गई है, लेकिन अभी तक भी जो महिला कांस्टेबल जिनके साथ इन लोगों ने बदसलूकी की, अगर वो बोल पाए तो फिर सारी चीज़ें और क्लियर हो जाए कि उनके साथ में क्या क्या हुआ है, लेकिन अभी तक वो कोमा में ही है, बोल नहीं पा रही है, जैसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ते हैं। अब पुलिस कांस्टेबल हो या पुलिस की वर्दी उन्होंने पहन रखी थी, उनसे भी अपराधी डरते नहीं हैं, चोर लोग डरते नहीं हैं। तो फिर डरते किससे हैं? डर तो होना चाहिए पुलिस का, लेकिन ये जो केस हुआ इससे तो यही साबित होता है कि वो डर ही नहीं रहे थे महिला कांस्टेबल से। खैर, अभी तो एनकाउंटर हो गया, अनिश खान मारा जा चुका है और जो 2 अपराधी और थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि बहुत कोशिश की उन्होंने, भागे भी सही, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन आजकल जो आदमी झूठ बोल देता है, लिखा हुआ भी कभी कभी झूठ बोल देता है, लेकिन जो टेक्निकल सर्विलांस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आदमी पकड़ा ही जाता है किसी तरह से, और ये पकड़े भी गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार नहीं दे सकती, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता। खुश रहिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।